हिटलर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा किरदार जिसकी दहशत और सफाकियत की मिसालें आज तक दी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हिटलर था कौन और उसने दुनिया में जुल्म बर्बरियत की नई तारीख रकम क्यों की? तो आइए आपको भी मिलवाते हैं। एडोल्फ हिटलर 1879 में ऑस्ट्रिया के शुमाली कस्बे ब्रोनेम-इन में पैदा हुआ। उसका वालिद एलोई हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा तस्वर के बरक्स उसके बाव अजदाद यहूदी नहीं थे। हिटलर वियना में आकर आबाद हो गया। विरसे में मिली खतीर दौलत लुटाने के बाद अगले ही बरस वो बेघर अफराद की पनाहगाह में एक लाश शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लगा। हिटलर मई 1913 तक वियना में ही रहा। हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सुकूनत इख्तियार कर ली। उसके अगले बरस हिटलर पहली आलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मन फौज में भर्ती हो गया। हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नजदीक मिस्टर डेगेस के एक हमले में जुज़वी तौर पर बेनाई से महरूम हो गया। एक फौजी अस्पताल में जेर इलाज रहने के दौरान आर्जी जंग बंदी की खबर हिटलर तक पहुंची। पहली आलमी जंग के हिटलर और जर्मनों पर गहरे असरात हुए। तनाज़े और तकसीम पर मबनी असरात आने वाली कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी आलमी जंग और उसकी आड़ में किए जाने वाले कत्ले-आम के हालात पैदा हुए। 12 सितंबर 1919 हिटलर इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी क़यादत में नाजी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। 8 नवंबर 1923 एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की सरकर्दगी में एक इत्तेहादी ग्रुप बवेरिया की हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज करता है। ये नाम निहाद बहरहाल पुश नाकाम हो जाता है। हिटलर और दीगर अफराद को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 नवंबर 1923 हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सजा हो जाती है। अलबत्ता वो सिर्फ 1 साल ही कैद गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब माइन कैंपफ यानी मेरी जदोजहद लिखता है। ये मशहूर किताब नाजीज़म के अहम हिस्सों और उसकी नस्ली नजरियात को फरोग देने में अहम किरदार अदा करती है। इस किताब की 2 अशातें 1925 और 1926 में हुई और हिटलर के इक़्तिदार के पहले साल 1933 में इसकी 10 लाख कापियाँ फरोख्त हुई। हिटलर SS मुहाफ़िज़ दस्ते की तश्कील करता है। नाज़ी इक़्तिदार के दौरान SS न सिर्फ पुलिस फोर्स और हिरासी कैंपों के निज़ाम का निगरान था, बल्कि सिक्योरिटी, रंगो नस्ल की शिनाख्त, आबादकारी, आबादी से मुतालिक पॉलिसी और इंटेलिजेंस की निगरानी भी उसके ही ज़िम्मे थी। 10 अप्रैल 1932 हिटलर जर्मनी की सदारत के मनसब के लिए बुजुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वोवन हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। जनवरी 1933 नाजी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकर्रर हो जाता है। अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हिटलर की सनसनीखेज जिंदगी के कुछ और सनसनीखेज वाक़यात के साथ। मगर हमेशा की तरह एक ही बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो देर मत कीजिए।